हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। और हम मई 9 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो ये है एम विद आलन। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सेशन जो है आप देख सकते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट ये करंट अफेयर्स है और हर एग्जाम में करंट अफेयर्स आता ही आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द नेट वर्थ ऑफ what is the worth of road construction target of India for next 2 years as per road transport and highway minister नितिन गडकरी। देखिए अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत सोसाइटी फॉर इंडस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मीटिंग करी। उस मीटिंग में उन्होंने बताया कि लगभग इतने लाख करोड़ रुपए का वो रोड कंस्ट्रक्शन टारगेट रख रहे हैं जो कि भारत में अगले 2 साल में होगा। तो आपको बताना है वो टारगेट क्या रखा गया है। तो वो सही जवाब है आपका 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया है 2 साल के लिए। ठीक है, तो ये हमारे जो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। अगर हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें तो ये तो हमारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें तो जनरल वीके सिंह जो है वो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो अभी एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना में। उसने बताया कि इस साल भारत में 50% जो है वो कार सेल्स में डिक्लाइन हुई। ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रिया वियना में इसका हेडक्वार्टर, और 2 साल का जो टारगेट है वो है 15 लाख करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन वर्थ 500 मिलियन। तो ये 500 मिलियन का जो है एक लोन जो है वो अप्रूव किया गया है भारत सरकार के लिए फॉर इंडियाज कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट। आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने हेल्थ के लिए हमें लोन दिया है, हेल्थ सिस्टम्स के लिए हमें देखिए लोन दिया है यहाँ पे हेल्थ प्रिपेयर्डनेस के लिए। तो आपको बताना इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर हम मनीला की बात करें तो मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी, फिलीपींस को पहला कंट्री है जिसने फाइनेंशियल मार्केट को बंद किया था। मनीला में कौन से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है वो है एडीबी। तो एडीबी का हेडक्वार्टर है यहाँ पे। अगर हम शंघाई की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स का ही एक आर्म है, उसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। और बीजिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब है। एआईबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग। और बीजिंग आपको पता है कहाँ है? चाइना। तो टोक्यो की बात करें, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो समर ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी पोस्टपोन हो गए कोविड-19 की वजह से। ध्यान रखिएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने भारत सरकार को $500 मिलियन का लोन दिया है कोविड-19 के रिस्पॉन्स के लिए, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना में। इसकी थोड़ी सी अगर हम और बात करें तो जॉन लिक्विन इसके इस समय प्रेसिडेंट हैं और लगभग 102 अप्रूव्ड मेंबर्स इस समय इस संस्था से जुड़े हुए हैं। ये आपको स्टैटिक पॉइंट्स याद रखना है जो मैंने आपको बताए हैं। जॉन लिक्विन इसके प्रेसिडेंट हैं, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है और 102 अप्रूव मेंबर्स हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाबार्ड इज डिसबर्स ₹12767 करोड़ यानी 12,767 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट्स यानी कि एक तरह से प्रोवाइड किया गया है किस किस को? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को और रीजनल रूरल बैंक्स को। ठीक है, टू एक्सटेंड क्रेडिट टू फार्मर्स यानी फार्मर्स को लोन दिया जाए। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? देखिए जो भी प्रेजेंट चेयरमैन है इनका जो भी कार्यकाल है वो 6 मंथ से बढ़ाया गया था। ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज है लेकिन आपको याद रखनी है। और सही जवाब है हर्ष कुमार बनवाला। नाबार्ड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ठीक है ना। और इस समय हमारे देश में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो वो है 33। इस समय हमारे देश में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से 33 और एक्टिव आरआरबी जो है एक्टिव वो है 45। तो 45 एक्टिव आरआरबी काम कर रहे हैं और 33 जो है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स काम कर रहे हैं। अजय त्यागी जी की अगर हम बात कर लें इस क्वेश्चन में, तो अजय त्यागी जी हमारे सिक्योरिटी एंड एक्सेस बोर्ड ऑफ इंडिया के हेड है यानी कि सेबी, जिसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात करें तो ये सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के हेड हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है लखनऊ। और अब अगर हम सुभाष चंद्र कुंतिया की बात करें तो ये IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड हैं, जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स बताए, इन सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा, आपने आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ येस बैंक फॉर 3 years। देखिए 3 साल के लिए एक नया चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। कौन से बैंक के द्वारा? येस बैंक, जो अभी हाल ही में न्यूज में भी था। येस बैंक का हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है मुंबई में। और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज इसका टैगलाइन है। तो आपको बताना है इनमें से चीफ रिस्क ऑफिसर कौन है, इसको येस बैंक अपॉइंट किया गया है। सही जवाब है नीरज धवन। अच्छा, नीरज धवन जो है वो आशीष अग्रवाल की जगह आएंगे। पहले आशीष अग्रवाल थे, अब आशीष अग्रवाल से ये पोस्ट ले जाकर नीरज धवन को दी गई है 3 साल की। अगर हम इस बैंक के सीईओ की बात करें तो वो है प्रशांत कुमार। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। When was World Red Cross Day observed annually? हर साल ये जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है इसे कहा जाता है वर्ल्ड क्रिसेंट डे। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को। इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी है हेनरी डुनांत की, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन थे और इन्हीं को पहला फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये स्विस रेसिडेंट है और इनको फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज मिला था 1901। ठीक है ना? तो आपको बताना है और इन्होंने ही इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस की स्थापना भी की थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड। तो सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। 8th में बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइजीन डे की बात करें, अगर हम वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे की बात करें, वो ऑब्जर्व एनुअली ऑन May 5। ये May 5 को मनाया जाता है हर साल। थीम क्या थी इस साल की? आपको बताना इस साल की थीम क्या थी। May 5 को तो मनाया जाता है। अब देखिए हैंड हाइजीन की बात करें तो इसे ऑर्गेनाइज करता है WHO, ठीक है ना, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और जिसके प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एडनोम, जिसकी प्रेसिडेंट है। इसका हेडक्वार्टर बताइए आपको बताना है इस साल का जो इनका थीम है, वो थीम क्या है? इसका थीम है सेविंग लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कोविड-19 में बार बार हमें हैंड वॉश करने का जो है प्रिकॉशन रखना पड़ रहा है। तो बेसिकली इस साल का जो थीम है वो उसी को डेडिकेटेड है और इसकी जो डेट है वो May 5 है और इसकी जो थीम है वो है सेविंग लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोबाइल ऐप विच वॉज लॉन्च बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। देखिए माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉन्च किया गया है। योगी आदित्यनाथ जो इसके चीफ मिनिस्टर उन्होंने लॉन्च किया है इसे। आपको बताना है उस ऐप का नाम क्या है। बात करते हैं नाड़ी ऐप की, तो ये बेसिकली पुडुचेरी में लॉन्च किया गया है और कोविड-19 के लिए। एग्जिट ऐप की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया ममता बनर्जी ने। जो भी लोग फंस गए हैं दूसरे प्रदेश के वेस्ट बंगाल में, तो बेसिकली वो इस ऐप का यूज करके उस प्रदेश से निकल सकते हैं, उनकी व्यवस्था की जाएगी। गरुड़ ऐप की बात करें तो ये हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। गरुड़ का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। तो ये बेसिकली ड्रोन्स का यूज करके सर्वेलेंस करना चाह रहे हैं और ये भी इसका सही आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर है प्रवासी राहत मित्र। प्रवासी राहत मित्र का इसका सही आंसर है। और उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य है जिसका हर डिस्ट्रिक्ट, एवरी डिस्ट्रिक्ट बेड के साथ उनके पास वेंटिलेटर, ठीक है ना, बेड के साथ उनके पास वेंटिलेटर की फैसिलिटी है और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य है भारत का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश ने अपनी जो उनके यहाँ लेबर लॉज है बेसिकली वो उनने सस्पेंड कर दिए गए हैं। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, यानी 3 ईयर सस्पेंशन कर दिया गया है लेबर लॉज को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों न्यूज आपको याद रखना है। प्रवासी राहत मित्र इसका ये ऐप है जो कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए करा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच बोर्ड अंडर एमएसएमई मिनिस्ट्री हैज साइंड एमओयू विद आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के साथ इनमें से कौन से बोर्ड ने, जो कि एमएसएमई मंत्रालय के अंदर आता है, एक एमओयू साइन किया है फॉर सेटिंग ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू बूस्ट देयर यूज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आपको बताना है इनसे कौन सा वो प्रोडक्ट है या बोर्ड इसने करा है। वो है क्वाइर बोर्ड। क्वाइर बोर्ड करा है इन्होंने आईआईटी मद्रास के साथ एक एमओयू साइन करा है। तो ये आईआईटी मद्रास के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। Moody has revised India's GDP growth rate for financial year 21 to 0%. अब देखिए मूडी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और इन्होंने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल 21 में वो 0% कर दी है। अब आपको बताना है उन्होंने 2022 के लिए क्या प्रोडिक्शन किया है। देखिए जो पहले इन्होंने प्रोडिक्शन किया था वो था 2.6%, लेकिन ये था बिफोर कोविड। कोविड के बाद इन्होंने कहना है कि इस साल हमारी बिल्कुल ग्रोथ नहीं होगी और वो 0% प्रोडिक्ट कर रहे हैं।
लेकिन उनका कहना है कि इंडिया की ग्रोथ फाइनेंशियल 22 में एकदम से जंप मारेगी और वो 6.6% का प्रोडिक्शन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही आपको जो डेटा है वो याद रखना है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोला है कि उन्होंने भी इनॉग्रेट किया 80 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक क्रूशियल रोड लिंक कनेक्टिंग लिपुलेख पास फ्रॉम विद दार्चुला। अब लिपुलेख पास जो है वो रूट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना टिबेट। अब देखिए ब्रैकेट में टिबेट लिखा है, बेसिकली ये टिबेट रीजन है जो कि चाइना के पास है। तो ये चाइना और भारत के बीच का रूट है लिपुलेख पास। ये कौन से स्टेट में आपको बताना है, तो ये है हमारे उत्तराखंड में, इसकी कैपिटल है शिमला। ठीक है, कुछ समय तक पहले अगर ये आंसर तो सही होता, लेकिन अब शिमला के अलावा एक गैरसैंण है वो भी है जो कि इसकी समर कैपिटल। तो इस समय इसके पास 2 कैपिटल है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके चीफ मिनिस्टर। तो ये पास का नाम आपको याद रखना है, लिपुलेख पास। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हैं राजनाथ सिंह। इसलिए कि डिफेंस मिनिस्टर किस याद आया मुझे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है डिफेंस के, क्या आपको उनका नाम पता है? इनका नाम है श्रीपद यशो नायक, जो कि हमारे आयुष मंत्री भी हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट है आयुष, उसके मंत्री भी ये है, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें तो वो भी श्रीपद यशो नायक जी हैं, कंफ्यूज नहीं होना इनको। लिपुलेख पास की बात कर रही, मैंने पहले ही बताया आपको, ये भारत और चाइना के बीच में पास है और इसी को कनेक्ट करने वाली क्रूशियल रोड है जो कि लगभग 80 किलोमीटर है। उसको इनॉग्रेट किया है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत। और वो जो रोड रूट है ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सॉरी उत्तराखंड में। तो सारे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर करे हैं जैसे कि आपने देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन दोस्तों। अगर आपको किसी प्रकार का भी कोई क्वेरी है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट में आप नीचे बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी तरह के सेशंस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।